लोकिज्म पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है होमीज। क्या मतलब मेरी वीडियो लेट आई है? लेट वो क्या होता है? मेरी वीडियो हमेशा राइट ऑन टाइम आती है। चल भोसड़ी। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि सेकंड हैंड आर्कमन नाम से एक सू स्कैम का शिकार हो जाता है, जिसके बाद डैनियल, जैक एंड बास्को और उनके दोस्त मिलकर स्कैमर्स की मां बहन एक कर देते हैं और गन पहली बार डैनियल में इंटरेस्ट शो करता है। मिट्टा मार्क आती है जिसमें डैनियल अपनी दोनों बॉडीज का यूज करके दिन रात पढ़ाई करता है और चीटिंग की मदद से मिट्टा में टॉप मारता है, लेकिन उसे गिल्ट महसूस होता है, उसे चीटिंग कर ली। इसके बाद सब बूट कैंप मार्क पे जाते हैं जहाँ पर एक हैंडसम इंस्ट्रक्टर, असल में एक क्रिमिनल हीमिन किम निकलता है। जब वो मीरा के साथ कुछ कांड करने की कोशिश करता है तब जैक अपनी प्रेमिका के लिए उससे लड़ता है और बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। आखिर में पुलिस हीमन को गिरफ्तार कर लेती है और मीरा बच जाती है। जैक 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद एक आग शुरू होती है जिसका नाम है पेवलोव्स डॉग आर्क। इसका नाम सिर्फ कुत्तों वाला है, आगे पता चल जाएगा क्यों है। ये लोग बूट कैंप से वापस आ जाते हैं। लिटिल डैनियल अपनी जॉब पे जाना स्टार्ट कर देता है। लिटिल डैनियल के बॉस ने सैलरी भी देता है, उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देता है जिससे वो अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। इनकी कुछ दिनों की हॉलीडेज हो जाती है तो लिटिल डैनियल डिसाइड करता है कि वो अपने होम टाउन जाएगा और अपनी मॉम के लिए कुछ गिफ्ट लेके भी जाएगा। जैसे ही वो शॉप में जाता है और तुम्हें पता है लोग के सामने, तो इसको लोग से जज करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड एम्प्लॉय बोलता है तू खरीद लेगा, इतनी एक्सपेंसिव है। बट लिटिल डैनियल इतने पैसे कलेक्ट किए थे कि वो अपनी माँ के लिए एक ड्रेस खरीद लेता है। तेरे बस से घर जा रहा होता है, इसकी सीट एक लड़की के साथ होती है जो कि इसको देखकर कुछ ऐसा चेहरा बनाती है। आई थिंक लिटिल डैनियल को आदत पड़ चुकी है इन सब चीजों की। देन डैनियल अपने होम टाउन हो जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ तो बदला नहीं है। बट देन पीछे से एक आवाज आती है एक लड़के की, जिसे डैनियल जानता तो नहीं, बस उसे पता है कि जब वो बुली होता था तो ये बच्चा उसको देखता जरूर था। एंड डैनियल नोटिस कर लेता है बातों बातों में कि ये उसकी बातों में इंटरेस्ट शो कर ही नहीं रहा है, वो अपने फोन में घुसा हुआ है। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया? डैनियल ऐसा जाने लगता है बट अगले ही मोमेंट उस बच्चे के सर पे एक फुटबॉल आके लड़ती है। एंड डैनियल देखता है कि उसके ओल्ड बुलीज वापस आ चुके हैं। एंड उनमें से तुम इस बंदे को देखो एक बार। एंड इनको इसी लड़के ने बुलाया क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वीक है इसलिए बुली नहीं होता, ये बुली होता है क्योंकि लिटिल डैनियल यहाँ से जा चुका है। डैनियल सारे बुली जिस डैनियल के सारे पैसे छुड़ा लेते हैं एंड वो पैसे भी ले लेते हैं जो कि डैनियल की मॉम ने बिग डैनियल को दिए थे कैफे के टाइम पे। डैनियल बोलता है कम से कम मुझे वो पैसे तो वापस कर दो, बट वो बुली बोलता है तू इतना बड़ा कब से हो गया कि हमसे पंगे लेगा। एंड वो डैनियल का शोल्डर स्क्वीज करने की कोशिश करता है बट वो वास्को के कंपेरिजन में कुछ है ही नहीं। डैनियल इसको इजीली ओवर पावर कर देता है। देन मेसी एक लेफ्ट किक थ्रो करता है एंड डैनियल ने उसे ही पकड़ लिया है। देख रहे हो डैनियल ने रोक ली मेसी की लेफ्ट किक। टाइम हाँ मैं मैसी मजाक में बोल रहा हूँ, नहीं तो कमेंट में बोले एक्चुअली में वो मैसी नहीं। एंड लिटिल डैनियल बोलता है कि मैं इन सबको बेल दूंगा। देन यहाँ पर आता है एक बंदा जिससे लिटिल डैनियल की कच्ची गिल्ली हो जाती है एंड वो आवाज है लोगन ली की। ये वही बंदा है जो लिटिल डैनियल को सबसे ज्यादा बुली करता था। एंड जब लिटिल डैनियल को लोगन बुली करता था तब वो पिकाचू बोलता था, तब ये लोग पीका बोलते थे। एंड लोगन को देख के इनकी इतनी बढ़ गई कि ये लड़का और लिटिल डैनियल दोनों ही पीका बोलते हैं। देखो अगर तुम एक कुत्ते को घंटी बजाने पे खाना दोगे एंड तुम ऐसा बार बार करोगे तो उसे लगेगा कि घंटी बजी है तो खाना तो मिलेगा, चाहे तुम घंटी फालतू में बजा दो। एंड इस सिचुएशन में कुत्ता लिटिल डैनियल है, खाना फियर है और घंटी लोगन ली है। ये लोगन के डर से जिन लोगों को ओवरपावर कर चुका था उनसे भी पिट जाता है क्योंकि ये फाइट बैक कर ही नहीं रहा है, बस खुद को डिफेंड कर रहा है। बट लोगन उसे पीटता नहीं है, उसके पैसे लेके चला जाता है एंड बोलता है वैसे भी मेरे पास नया बकरा आ चुका है, इस पैसों के बदले मैं तुझे फ्री करता हूँ, चल जा। लड़की लिटिल डैनियल को उसकी मॉम की ड्रेस देकर चली जाती है। लिटिल डैनियल बोलता है कि कुछ नहीं बदला, मैं सिर्फ शरीर बदल पाया हूँ और कुछ नहीं। देन हम लोग आते रिची वो जे पर जो अपनी फैमिली से बात कर रहा है एंड इसकी फैमिली बोल रही है तू वेकेशन में घर नहीं आया क्योंकि अगर तू आता तो सब अनकंफर्टेबल हो जाते, इसलिए बढ़िया होता नहीं आया। कुछ तो मैटर है, इनकी बनती नहीं अपने घर वालों से। एंड जे एक सोलो ट्रिप पे जाने का डिसाइड करता है। देन हम लोग आते हैं लिटिल डैनियल पर जो अपनी मॉम को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो उसकी मॉम काम करती है। एंड इसकी मॉम के साथ काम करने वाली आंटियों ने भी इसे अपने बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब कुछ डैनियल को बुरा लगता है बट वो कुछ करता नहीं क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत हो चुकी है। डैनियल को उसकी मॉम मिल जाती है जिस पर एक लेडी चिल्ला रही क्योंकि वो गत्ते लेने आई है बट वो मना कर रही है। डैनियल लोग घर आते हैं एंड हिज मॉम इज हैप्पी विद द गिफ्ट एंड वो लिटिल डैनियल के लिए बहुत सारा खाना ही बनाती है। लिटिल डैनियल से बोलता है कि इतना सारा खाना। देन लिटिल डैनियल की मॉम बोलते हैं तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसा कमाने की प्रॉब्लम मेरी है। देन लिटिल डैनियल को अपनी मॉम के दिए हुए $5 याद आते हैं कि उन्हें कमाने के लिए भी उसके माँ ने बहुत मेहनत की होगी तो उन्हें ऐसे तो नहीं जाने दे सकता। देन लिटिल डैनियल बोलता है कि मॉम आप उस लड़के को जानते हैं जो मेरे साथ रहता है, वो भी इस बगीचे में अकेला है, क्या वो हमारे साथ रह सकता है? लिटिल डैनियल का प्लान है कि वो अपनी सेकंड बॉडी को यहाँ पे लेके आएगा एंड लोगन से अपने पैसे लेगा। देन हम लोग आते हैं बिग डैनियल पर जो बस स्टैंड पर खड़ा है एंड वहाँ पर उसे मिलता है जे। वैसे तो जे सोलो ट्रिप पे जा रहा था बट उसे बिग डैनियल मिल गया तो उसने अपनी ट्रिप की टिकट फेंकी डस्टबिन में एंड वो डिसाइड करता है कि वो भी वहीं जाएगा जहाँ बिग डैनियल जाएगा। एंड वो बोल देता है कि मुझे भी उस एरिया में कुछ काम है। देन बिग डैनियल एंड जे लिटिल डैनियल के घर पे आ जाते हैं। लिटिल डैनियल की मॉम बोलती है कि मुझे माफ करना, गेस्ट घर पर आए और सब कुछ बिखरा पड़ा है। बिग डैनियल बोलता है कोई बात नहीं। बिग डैनियल हेल्प करने की कोशिश करता है बट लिटिल डैनियल की मॉम उसे रोक देती है कि गेस्ट से काम नहीं करवाया जाता है। लिटिल डैनियल अपनी बड़ी वाली बॉडी में सो जाता है। लिटिल डैनियल उठ जाता है एंड वो जे से बात करता है। लिटिल डैनियल जे को सब बता देता है एंड बोलता है कि वैसे तो $5 कुछ ज्यादा नहीं है बट डैनियल के लिए वो एक काइंड ऑफ लकी चार्म है। एंड जे डिसाइड करता है कि वो लिटिल डैनियल की हेल्प करेगा।
देन हम आते हैं लिटिल डैनियल के बुली लोगन ली पर, जो अपने सीनियर्स को पैसा दे रहा होता है बट इसके सीनियर्स को पीट देते हैं क्योंकि पैसे कम है एंड बोलते हैं तू हमारी सेम गैंग का है इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। देन जे भी अपने एक बंदे से लोगन ली की ड्रेस निकालने को बोलता है। देन वो बताता है कि लोगन ली इसका पूरा नाम है एंड वो सेम एज का है एंड वो बहुत लोगों को बुली भी करता है एंड वो ब्लैक बेल्ट है जिजुत्सु में। हमें दिखाया भी जाता है कि लोगन ली कितना स्ट्रॉन्ग है। इसने अपने सारे सीनियर्स को पीट दिया है एंड बोलता है तुम जिसके लिए पैसे कलेक्ट करते हो ना उसे बोल देना कि उसे कोई मुझसे दिक्कत हो तो मुझसे बात कर ले। देन एक बंदा जो बहुत ही इंजर्ड होता है बोलता है तुझे पता नहीं है कि वो कितना खतरनाक बंदा है। एंड तुम लोग याद करो ऐसा कौन बंदा है जो पैसे कलेक्ट करता था एंड वो ये काम छोड़ चुका है, नन अदर देन गन। देन हम आते बिग डैनियल में जो जा रहा होता है लोगन से अपने पैसे लेने, बट वो देखता है कि उसके घर के सामने इतने सारे गत्ते हैं। देन वो अपनी मॉम से पूछता है कि उसकी मॉम बताती है कि ये पास में एक होटल है वहाँ से आए हैं एंड वो होटल किसका है, जे का। ब्रो इज अ ट्रू होमी। देन हम जे पर आते हैं जो आ चुका है लोगन के सामने एंड इनकी बजने वाली है। उससे पहले हम आते हैं लोगन के सीनियर्स को जो गन को कॉल करके बताते हैं, बट गन बोलता है कि भाई मैंने पैसे कलेक्ट करने का काम छोड़ दिया है, मैं गो से बोल दूंगा वो उससे बात कर लेगा। अब ये गो कौन है देखते जाओ तो इसके बारे में पता चलता जाएगा। उस बदले में दिमाग और पावर दोनों ही है। देन गन की कॉल कट होती है, इनके सामने बैठी होती क्रिस्टल, ये वही लड़के इसके बाद डैनियल की जैसे 2 बॉडीज हैं। क्रिस्टल बोलती है यू ने तुझे वहाँ हेल्प करने के लिए बुलाया था बट तू गया ही नहीं। देन गन बोलता है मैं गया तो था बट मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वहाँ पर वो बंदा था जिस पर प्रेसिडेंट ने नजर रखने को बोला है। दे आर टॉकिंग अबाउट बिग डैनियल। देन यहाँ पर एक सेलिब्रिटी भी होता है जो बोलता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिस पर प्रेसिडेंट ने नजर रखने को बोला है, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। मुझे पता है एकदम से इतने सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं बट सबके बारे में धीरे धीरे पता चलता जाएगा, देखते जाओ तुम। देन हम आते हैं जेवर से लोगन की फाइट पर जहाँ पर जे अच्छा लड़ रहा है, लोगन के अटैक्स को ब्लॉक एंड डॉज दोनों कर रहा है। इन शॉर्ट वो लोगन को पहले जा रहा है एंड लोगन को समझ आ जाता है कि वो ऐसे लड़ता रहा तो हार जाएगा। सो ही डिसाइडेड टू प्ले डर्टी। वो पैसे फाड़ने का ट्राई करता है जिससे जे उसकी तरफ भाग के आता है, बस लोगन ने जकड़ लिया एक लॉक में एंड इन लोग इतना डेडली है कि अगर थोड़ी देर यहाँ पर रहा ऐसे ही तो इसे सांस नहीं आएगा और ये मर भी सकता है। बट देन यहाँ पे आता है बिग डैनियल जिससे लड़ने के लिए उसे जे को छोड़ना पड़ता है। देन लोगन उस पर एक पंच थ्रो करता है बट बिग डैनियल उसको डिफलेक्ट कर देता है। देन वो जे के पास जाता है एंड लोगन सोच रहा भाई कौन है आज, क्या हो रहा है आज, इतने लोग आ रहे हैं, मैं कौन है भाई ये। एंड लोगन को अपने पीछे ऐसे देखकर बिग डैनियल की कच्ची गीली हो जाती है। ऑल्दो वो स्ट्रॉन्ग बॉडी में है, वो एडवांटेज में भी है बट उसका ट्रोमा, बट लोगन भी ऐसा चला जाता है क्योंकि उसे पता है अगर वो इनसे लड़ा तो वही डिसएडवांटेज में होगा। देन बिग डैनियल बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, $5 ही तो थे, अभी तक उसने स्पेंड भी कर दिए होंगे। देन बिग डैनियल जे को अपनी बैग पर कैरी करके जा रहा होता है। देन जे उठ जाता है बट जे अपनी जेब से निकालता है वही $5 जैसे देखकर डैनियल रोना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो अपने पैसे खुद भी नहीं ले पाया। बट जे को लग रहा है कि वो हैवी है इसलिए डैनियल रो रहा है। देन वो बोलता है तू आजा मेरी बैग पे बैठ जा, मैं तुझे कैरी कर लूंगा। ओके 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 वेट, ही इज नॉट के। उसे डैनियल अच्छा लगता है इन अ गुड वे, नॉट इन सच वे। लिटिल डैनियल और उसकी मॉम उसी शोरूम में जाते हैं ड्रेस एक्सचेंज करने क्योंकि उस पर पहले से एक स्टेन था। ऑफ कोर्स वो मोटा है तो झूठी बोल रहा होगा। बट देन यहाँ पर आता है जे जो उसकी हेल्प कर देता है एंड ड्रेस बदलने में। हम आते हैं वास्को पर जो जिम में है एंड वहाँ पर आया है लिटिल डैनियल जो वास्को से बोलता है मुझे ट्रेन करो। वो फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग बन ही जाएगा बट उसे मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। देन हम आते हैं वास्को एंड लिटिल डैनियल पर जो रनिंग कर रहे हैं बट लिटिल डैनियल वास्को के साथ कोप अप ही नहीं कर पाया तो ये थोड़ी देर रुकते हैं एंड वास्को लिटिल डैनियल को मोटिवेट करने के लिए बोलता है एफर्ट्स कभी बिट्रे नहीं करते, कोई भी चीज बिना एफर्ट्स के नहीं होती है एंड ऐसा नहीं है कि तेरी बॉडी एक दिन में चेंज हो जाएगी। बट लिटिल डैनियल बोलता है मेरी हुई है भाई सच्ची में, वो अपनी सेकंड बॉडी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आता है जेस जो लिटिल डैनियल को उतना लाइक नहीं करता क्योंकि वो वास्को खा रहा है टाइम एंड पैसा, क्योंकि जेस को लगता है कि लिटिल डैनियल बहुत ही जल्दी गिव अप कर देगा, क्या फायदा इन सबका। बट हमारा लिटिल डैनियल ऐसा नहीं करेगा। देन हम आते क्लासरूम में जहाँ पर टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा होता है एंड जैक तो ऊपर हाथ उठाकर बोलता है मेरे हाथ टूटते मैं नहीं पढ़ सकता। अबे तेरे हाथ टिकते तब तू कौन सा पढ़ता था। एंड इसका ख्याल भी अभी मीरा ही रख रही है तो इसके तो मजे ही मजे है अभी। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है इसके हाथ कैसे टूटे तो लास्ट वाला एपिसोड देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन। क्लास में वास्को आता है जो बिग डैनियल को ही वही मिल्क शेक ऑफर करता है जो उसने लिटिल डैनियल को किया था। जो जेस नोटिस करता है कि वास्को दोनों को ही वही मिल्क शेक देखता है एंड बिग डैनियल सोचता है कि भले ही बर्नकल से गैंग है बट वो बुरे लोग नहीं है एंड उसका लीडर वास्को भी बुरा नहीं है। एंड देन जे भी बिग डैनियल को मिल्क शेक देता है, वो भी 2। जो भाई देखो जो लोग भी बिग डैनियल के लिए कुछ भी करेंगे जे वही चीज सेम करेगा लेकिन थोड़े एक्सट्रीम लेवल पर, भाईचारा ऑन टॉप। देन बिग डैनियल घर जा रहा होता है जहाँ पर उसे रास्ते में एक बर्नकल गैंग का बंदा मिलता है जो रास्ते में किसी की हेल्प कर रहा है तो वो डैनियल उसकी हेल्प कर देता है। देन जेस से मिलता है जो 2 बच्चों की हेल्प कर रहा है, उनकी फुटबॉल पेड़ पर अटक गई है बट जेस की किक उतनी इफेक्टिव नहीं है इसलिए डैनियल भी उसकी हेल्प कर देता है। एंड इस गधे को खून खराबी से डर नहीं लगता, उसको बग से डर लगता है। एंड जेस मन में सोचता है बिग डैनियल बुरा इंसान तो नहीं है। देन हम आते हैं जेस एंड वास्को एंड लिटिल डैनियल पर जहाँ पर लिटिल डैनियल वास्को की तारीफ कर रहा है जेस के सामने कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, अच्छा इंसान है। जेस सोचता है कि शायद ये भी बुली हुआ है बट वो इमेजिन भी नहीं कर सकता वो चीज, क्या चीज आगे पता पड़ेगा। यहाँ पर वास्को आता है जो लिटिल डैनियल से पूछता है तेरे पास पानी है का, बट लिटिल डैनियल बोलता है कोक है चलेगा। वास्को बोलता है भाई मत पिया कर ये सब, इसीलिए तो मोटा हो रहा है तू इतना। एंड इसके बाद शुरू होती है वास्को की बैक स्टोरी आर्क जहाँ पर हम देखते हैं कि जेस एंड वास्को पार्क में खेल रहे हैं जिसमें जेस हीरो बना है एंड
वास्को विलन। जेस अपनी हीरो वाली लाइंस बोलता है एंड वास्को कुछ बोलता नहीं है। देन जेस बोलता है यूंटे अपनी लाइन बोलना। हाँ कंफ्यूज मत हो, वास्को का रियल नेम यूंटे ली है। देन इसके बाद वास्को थोड़ी अजीब बात करता है, वो बोलता है हीरो सबको बचाते क्यों है, अगर कभी विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो गया तो। एंड इसको सुनकर जेस वास्को की मार लगाता है मजाक वाली। देन ये लोग कुछ कैंडी खाते हैं, हमें पता चलता है कि वास्को बचपन से अकेला ही रहा है एंड उसका एक ही दोस्त है जेस। देन ये लोग थोड़े बड़े होते हैं, ये दोनों सेम क्लास में है जहाँ पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं और कोई सा गेम नहीं, लुकिज्म का ही मोबाइल गेम है अनफॉर्चुनेटली, जो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड वास्को की क्लास में इनसे बड़े बच्चे आते हैं, उनके साथ कंटिन्यू चले जाते हैं, जहाँ पर वास्को के सीनियर्स आते हैं जो हुडी वाले बंदे से सिगरेट्स मांगते हैं एंड वो इसको ही बोलते पीने को, ये चला जाता है एंड जेस को ही बुलाते हैं बट जेस पीता नहीं है, बट उसे डर के मारे जाने लगता है, बट वास्को मना कर देता है एंड वो जेस से ही मना करता है कि भाई मेरी मॉम बोलती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना वो लूजर्स होते हैं। एंड वास्को भाई आंटी जी बिल्कुल सही कहती है, ऐसे नहीं उससे पंगा लेना वास्को को भारी पड़ जाता है। एंड उसमें से एक बंदा, एक मोटा लड़का वास्को के एक थप्पड़ जड़ देता है, बट वास्को के चेहरे पर जीरो इमोशंस है, लगता है ना कुछ की। एंड मोटा लड़का वास्को को और पीटता है एंड उसका इकलौता दोस्त जेस भी उसकी हेल्प नहीं करता। उनमें से एक बंदा बोलता है अब तू रोज हमारे साथ थोड़ा टाइम बिताएगा एंड एक खेलेंगे तो नहीं, वहाँ पर बुली होगा वास्को एंड कुछ और बुरा भी होगा। देन अगले दिन वास्को क्लास में आता है जहाँ पे उसकी हालत ये है एंड उसके क्लास के बच्चे बोलते हैं आज बहुत ही ज्यादा पीटा है इसको। देन वैसे तो जेस वास्को के साथ बैठता है बट वो वास्को को बोलता है कि देख भाई माफी मांग ले, बट वास्को बोलता है जेस मैं ठीक हूँ एंड वी ऑल नो कि वो एक्ट कर रहा है टफ होने का, बट जेस को ये बात समझ नहीं आ रही है, उसे लगता है वास्को स्पेशल है, उसको कुछ नहीं होगा एंड जेस वास्को से दूर होना चालू हो जाता है एंड वो वास्को के साथ तो घूमने भी नहीं जाता। देन हम आते हैं जेस पर जो स्कूल के बाहर घूम रहा होता है एंड वो देखता है कि एक बच्चा अकेले में रो रहा है एंड वो कौन है, वास्को। देन जेस को समझ आता है कि वो एक्ट करता है टफ होने का बट वो बहुत ही सफर कर रहा है एंड यहाँ पर जेस उसकी हेल्प नहीं करता, जेस यहाँ से भाग जाता है एंड ऑनेस्टली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बहुत ही बुरा लगा था, बहुत ही ज्यादा। एंड अगले दिन से वास्को स्कूल आना ही बंद कर देता है जो कि सस्पिशियस है एंड जेस सोचता है कि वास्को ऐसा बंदा नहीं है जो अपनी मुश्किलों से भाग जाए, पक्का कुछ तो गड़बड़ हुई है। देन पुलिस जेस को बुलाते हैं एंड वो बोलते हैं कि देख कल अपने दोस्त को लेके आना, नहीं तो वो हम तेरे साथ करेंगे जो तेरे दोस्त के साथ करते हैं। देन जेस वास्को के घर आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वास्को को फीवर है इसलिए वो स्कूल नहीं आया एंड वो कल स्कूल आएगा एंड ये जेस होमवर्क का बहाना मार के आया इसके घर पे। जैसे ही वो काम करने के लिए पेन बाहर निकालता है वास्को कांपना शुरू हो जाता है एंड जेस टिश्यूज पे ब्लड भी देख लेता है एंड जेस सारे डॉट्स कनेक्ट करता है एंड वो सीधे वास्को के बेड पर आता है एंड उसकी ब्लैंकेट हटाता है तो उसे ये देखने मिलता है एंड वो शॉक हो जाता है एंड उसने ये देखा है कि इन बुलीज ने वास्को की बॉडी पर ये सब बना दिया एंड ये परमानेंट है, इसलिए वास्को की बॉडी पे इतने सारे टैटूज है इन सबको कवर करने के लिए। एंड जेस बोलता है भाई माफी मांग ले तू, बट वास्को सेज मैं उनके सामने नहीं झुकने वाला। एंड अगले दिन वास्को स्कूल में नहीं आया सो ये पुलिस जेस को बुलाते हैं एंड इस टाइम जेस वास्को के लिए स्टैंड लेता है बट ये भी पिटता है बहुत। एंड उनमें से एक बुली बोलता है मैंने बोला था ना कि तू अपने दोस्त को लेके नहीं आया तो जो तेरे साथ करते थे हम उसके साथ करेंगे। देन निकालता आईब्रो टैटू करने वाली मशीन जो कि जेस के पेट पे चलाने वाला है, बट देन यहाँ पर वास्को आ जाता है क्योंकि उसके जेस के फोरहेड पे वर्ड्स देख लिए थे एंड वो समझ जाता है कि ये लोग अब जेस को परेशान कर रहे हैं। देन वास्को लड़ता है अब लेने नहीं जेस के लिए, बट वास्को भी बच्चा है तो वही लोग कुछ कर नहीं पाता, बट ये लोग बहुत मारते हैं एंड मारते मारते थक गए बट वास्को के हाथ अब भी ऊपर ही है एंड वो बोल रहा है डोंट टच जेस। भाई वास्को कितना दिल जीतेगा भाई लोग, बट जेस उन बुलीज से वास्को की तरफ से माफी मांगता है एंड ये बुली उसे अपना हाथ देते हैं जिसको लगता है कि बात बन गई, बट वो एक ट्रिक थी। वो जेस का हाथ पकड़ते हैं उसके मुंह पर गुम गुम गैदलिंग बजा देता है एंड वो मोटा बुली वास्को को पकड़ लेता है एंड इसके साथ के लोगों को अब पता लग रहा है कि ये लोग बहुत आगे चले गए हैं। इनमें से एक बंदा बाहर जाता है जो कि उड़ता हुआ अंदर आता है एंड गेट पे खड़ा है वही बंदा जो बुली होता था एंड एक लंबा लड़का जिसका नाम है गो। हाँ ये वही गो है जिसकी गन बात कर रहा था एंड गो बोलता है कि 1001 बंदे के 3003 बंदूक है एंड ये लड़के का कजन है ऑफ कोर्स। देन मोटा बुली बोलता है कि तू कौन है भाई, गो बोलता है मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तुम ही लोगों की तरह मैं भी एक विलन हूँ। देन ये मोटा बुली गो पर एक पंच शुरू करता है बट गो इसे डिसबैलेंस कर देता है, इसका मुंह एंड बॉस दोनों तोड़ दिए बंदे के। देन एक और बुली गो पर कटर से हमला करता है एंड उससे लड़ने की वजह गो बोलता है भाई इसके पास वेपन है 500 रुपए ज्यादा लूंगा मैं। देन गो वास्को को देखता है एंड उसे सब समझ आ जाता है, वो बोलता है कि अब मैं ऑल आउट जा सकता हूँ बिना किसी पनिशमेंट के एंड गो सीधा चेयर उठा के इसके मुंह में देता था, साले दांत तोड़ दिए साले के। देन वो बुली बोलता है तू ऐसा क्यों कर रहा है। देन गो बोलता है मैं भी तुझे पीट रहा हूँ बिना किसी रीजन के जैसे तू इन्हें पीटता है। देन यहाँ पर टीचर आ जाता है गलत टाइम पर जिसकी वजह से गो को रुकना पड़ता है। लोग प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं जहाँ बुली सारा ब्लेम गो पर डाल रहे होते हैं, बट देन तुम याद रखो मैंने क्या बोला था गो के बारे में, इज अ टोटल पैकेज ऑफ माइंड एंड पावर। सो ये वास्को को आगे करता है एंड बोलता है देखो ऐसे बुली होते बच्चे तुम्हारे स्कूल में, अगर तुम मुझे पुलिस को दोगे तो तुम्हें इन सबको भी देना होगा, फिर मैं हर जगह बता दूंगा कि तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, फिर तुम अपना स्कूल बंद कर दियो जिससे प्रिंसिपल के पसीने छूट जाते हैं। देन गो बोलता है इसलिए मुझे शांति से घर जाने दे। देन गो स्कूल के बाहर जा रहा होता है एंड वास्को बोलता है तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो एंड मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। देन गो इसे वही साइदामा रूटीन चिपका देता है एंड इसने
ऐसे ही बोलती है, सीरियस भी नहीं है, बट वास्को के लिए वो पत्थर की लाइन है एंड वास्को करंट रूटीन यही है। एंड देन यहाँ पर गो का कजिन आता है जो राइस केक लेके आया, बट वास्को को शार्प ऑब्जेक्ट से डर लगता है क्योंकि वास्को को काइंड ऑफ फोबिया हो गया है शार्प चीजों का। बट अगर उसे फोबिया हो गया तो शार्प चीजों का, तो वो टैटू कैसे करवाएगा? वेल उसमें उसकी हेल्प करेगा जेस। पहले जेस अपनी चेस्ट पर एक टैटू करवाता है जिससे वास्को भी एक्साइटेड होकर टैटू करवा लेता है। वो टैटू आर्टिस्ट से बोलता है कि, एंड वो टैटू आर्टिस्ट भी हैरान हो गया था कि वास्को की बॉडी पे किसी ने टट्टी ड्रॉ कर दी थी। हाँ, उसके बुली ने खूब ड्रॉ कर दी थी। पहले तो टैटू आर्टिस्ट मना कर देता है जेस से क्योंकि उसको लगता है उसका दोस्त कोई गैंगस्टर वगैरह है, बट जेस अपने दोस्त के लिए उसके गेट के बाहर ही रहता है। जेस का अपने दोस्त के प्रति इतना डेडिकेशन देखकर वो टैटू आर्टिस्ट टैटू बनाने के लिए मान जाता है। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ जेस यही सोच रहा होता है कि इस इंसिडेंट को 3 साल हो गए एंड अब बहुत कुछ बदल चुका है। बट तभी जेस को बहुत तेज मोटर बाइक्स की आवाज आती है। जेस देखता है कि उसके ओल्ड पुलिस बैग आ चुके हैं एंड वो यहाँ पर आकर स्मोक करना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी तो वास्को की बॉडी एंड टैटूज देख कर फट जाती है क्योंकि वास्को को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे वो तो, बट वो जेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। एंड देन वास्को जेस के साथ जाता है क्योंकि उसे भागने जाना है। देखो स्कूल टाइम पर दोस्त लोगों के साथ गया हूँ, मूतने गया हूँ, नोट भागने की, चलो चलो साथ में आगे। एंड ये सारे बुलीज अब लिटिल एल को घेर लेते, बेचारा अपने दोस्तों के बुली सब बुली होने वाला है। बट यहाँ पर जेस आता है जो सबको अकेले पेल लेता है एंड वो लिटिल एल को यहाँ से लेके चला जाता है। एंड हम देखते हैं फिर से एक बार पास्ट में जाते हैं जहाँ पर वास्को की पूरे बॉडी पे कवर अप हो चुका है, मतलब वो अपने पास जैसा पूरा एंड उसका 4BI दूर हो गया है। देन हम आते हैं गो पर जिससे मिलने आए हैं गन एंड गो तो पूरे भड़ने के मूड में इससे, बट गन इसका कोई टेस्ट लेने आया है क्योंकि तो पता होगा कि गन एंड गो दोनों एक ही बंदे अंडर काम करते हैं, प्रेसिडेंट के अंडर। एंड हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का पहले बुली होता था, वो बुली कर रहा है गो के नाम पर। देन हम आते हैं वास्को पर जो जेस से पूछता है कि तेरे हाथ पर एक टैटू है जिसमें लिखा है मेरे हीरो का नाम है ईटी। देन जेस बोलता है हाँ एक हीरो जैसे मैं फॉलो करता हूँ। देन जेस बोलता है तेरा नाम होना चाहिए वास्को क्योंकि तेरे पास जो टॉय था उसका नाम भी वास्को था। देन वास्को बोलता है मेरे हीरो का नाम है जेस एंड जेस बोलता है मेरे भी हीरो का नाम है ईटे मतलब यूनटे। तो जेस ने अपने हाथ पर वास्को के रियल नेम का टैटू करवाया है एंड इसी तरह वास्को को अपना वास्को नेम मिला था। एंड हम देखते हैं कि इनकी दोस्ती पहले अच्छी थी, मिड में थोड़ी खराब हो गई, लास्ट टाइम बहुत पक्के दोस्त बन गए। एंड यहाँ पर खत्म होती है वास्को की बैक स्टोरी। एंड तुम्हें याद होगा कि प्रेजेंट में वास्को हगने गया था तो ये वही है, बट जेस तो यहाँ पे नहीं है। देन वास्को बोलता है ओए जेस मजाक मत कर, मुझे टिश्यू तो दे दे। ले भाई अब भाई साहब कैसे कर। एंड इसके बाद एक आर्क होती है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैं कवर करूंगा, इसलिए मैं मेन पार्टी कवर करूंगा जिसका नाम है अबेंडन इनू आर्क। इस आर्क में हम 2 स्टोरी कवर करने वाले, एक डॉग की एंड एक क्रिस्टल की जो लोकेशन की सबसे सुंदर कन्या है। तुम्हारी आर्क शुरू होती है विद द डॉग जिसके ओनर के पास 2 डॉग ब्रीड है, एक प्योर ब्रीड एक मिक्स ब्रीड। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट लाइक मिक्स ब्रीड, शायद जेनेटिक्स का कोई चक्कर होगा, थोड़ा अजीब है। बट इसकी ओनर अपना घर शिफ्ट कर रही होती है तो मिक्स ब्रीड को यहीं पे छोड़ के चली जाती है एंड वो नादान होती है तो उसे लगता है उसकी ओनर वापस आएगी, बट वो कभी वापस नहीं आती। देन हम आते हैं क्रिस्टल पर जो बिग डैनियल की सेम क्लास में एडमिशन ले लेती है अपनी मोटी बॉडी से। हाँ इसका एंड डैनियल का सेम सीन है, दोनों के पास 2 बॉडीज है एंड मैं डैनियल की तरह इसकी बड़ी बॉडी को बिग क्रिस्टल एंड छोटी बॉडी को लिटिल क्रिस्टल बोलूंगा। एंड ऐसा क्यों? माई ने बोला है मेरे को करने के लिए। क्रिस्टल अगली है तो उसे कोई घंटा भाव नहीं देता है स्कूल में एंड इवन लड़कियां भी उसे बुली करती है, बट हमारे जैक डेल एंड जे कुछ नहीं करते, दे आर जस्ट चिल गाय। एंड इवन डेनियल उससे दोस्ती करने का ट्राई करता है, बट अकॉर्डिंग टू लिटिल क्रिस्टल सारे हैंडसम लड़के एक ही जैसे होते हैं क्योंकि वो उसकी मोटी बॉडी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते एंड ब्यूटीफुल बॉडी को अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड हमें इस आर्क में यही पता चलता है कि उसने डेल की क्लास में एडमिशन जानबूझ कर लिया है क्योंकि उसके फादर प्रेसिडेंट ने बिग डेल पर नजर रखने को बोला है। आई डोंट नो व्हाई। एंड इसके फादर को इसका सच पता है कि इसके पास 2 बॉडीज है। एंड हम आते हैं अबेंडन डॉग पर जो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि उसको ओनर वापस आएगी, बट लिटिल डेल उसका ख्याल रखता है तो उसे एटलीस्ट उतना तो लिटिल डेल उसकी फैमिली का पार्ट है एंड उसके 4 बच्चे भी होते हैं, बट लिटिल डेल कांट रेज देम तो वो जे को बोलता है एंड जे रख भी लेता है, ऑल्दो उसे डर लगता है, बट बिग डेल ने बोला है तो कर लेगा। एंड इस आर्क के एंड में हमें ये भी पता चलता है कि वास्को भी एक डॉग लवर है एंड दैट्स इट। आर्क खत्म होती है एंड ये वीडियो भी। एंड अगली वीडियो में पूरी 5 आर्क कवर करने वाला हूँ तो वीडियो तो मैं अगले हफ्ते मिल जाएगी। सो अगर कोई मांगा एंड मारवा है तो सर्च करो, कोई एंड में हो तो भी सर्च करो। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, नहीं तो घर पे वर्कआउट करो। स्टे फिट, बाय बाय, सायोनारा।